तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा और यही में से आएगा। ठीक है, 40 से ही कम होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसी में से देखने को मिलेगा। अगर आप हर चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3-4 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, हिंदी का, अगर आप याद कर लेते हैं तो इसी में से आएगा। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है, पीडीएफ लेने के लिए आपको इसमें संपर्क करना पड़ेगा। 13742321 इसमें संपर्क करके आपने सब सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो फिर अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको हर रोज मिलता रहेगा। कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो निकल पड़ता है, किसके जरिए, तो बातचीत के जरिए। ये क्वेश्चन आपको याद होगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। पूछेगा कि जैसा काम वैसा परिणाम क्या है, तो बोलना है आपको प्रहसन है। ठीक है, प्रहसन भी एक प्रकार का ये होता है, हंसी मजाक करने वाला कोई, समझ लीजिए जैसे नाटक या कोई इस चीज होता है। ठीक है, चलिए तो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है, तो जैसा काम वैसा परिणाम जो है ना, ये है हमारे बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर क्या लिखे हैं, अर्धनारीश्वर लिखे हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर लिखे हैं। उसके बाद जयप्रकाश नारायण क्या लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति लिखे हैं, संपूर्ण क्रांति लिखे हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट बातचीत लिखे हैं। ठीक है, बातचीत लिखे हैं। और मोहन राकेश सिपाही की माँ लिखे हैं, सिपाही की माँ, जो एक प्रकार की एकांकी है। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी है और ये पूरे पूरे किताब में एक ही एकांकी है जो सिपाही की माँ है। ठीक है, चलिए मोहन राकेश की जो जन्म होता है 8 जनवरी 1925 में होता है। ठीक है, जंडीवली गली अमृतसर पंजाब में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब होता है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म होता है 23 जून 1844 में। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं तो 20 जुलाई 1914 में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जयप्रकाश नारायण की जन्म कब होता है, तो 11 अक्टूबर 1902 में होता है। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं तो 8 अक्टूबर 1900 कितना में 79 यानी कि 79 में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में होता है। ठीक है, चलिए और इसकी जो है एक पहली एक कविता जो है लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसका नाम क्या है, किस में हुआ था, तो प्रहसन में हुआ था। ठीक है, प्रहसन कहते हैं, छात्र सहोदर में हुआ था। किसका, तो रामधारी सिंह दिनकर का छात्र सहोदर में हुआ था। उसका नाम प्रणभंग था। ठीक है, प्रणभंग था। ठीक है, जो 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर, हम इतना क्वेश्चन कर दिए इससे रिलेटेड। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण भाषण देते हैं। ठीक है, भाषण देते हैं 5 जून 1974 को। कहाँ देते हैं, पटना के गांधी मैदान में देते हैं। कहाँ देते हैं, याद रखना है, पटना के गांधी मैदान में देते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। चलिए उसके बाद क्या है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक प्रकार की ललित निबंध है। ठीक है, इसमें से कहानी कौन कौन सा है, तो देखो इसने कहानी जो है ना, ये पूरे किताब में से कहानी केवल 3 है। ठीक है, कौन कौन, देखो कि कौन कौन से, उसने कहा था त्रिस्य की रोज यही कहानी है, उसने कहा था त्रिस्य की रोज यही कहानी है। तो उसने कहा था हो गया एक ठो, त्रिच हो गया एक ठो, ठीक है, और एक हो गया रोज यही कहानी है। ठीक है, ये तीनों सिर्फ यही कहानी है, तीनों ठो कहानी है। ठीक है, याद रखना है। चलिए उसके बाद क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, याद रखना है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के थे। ठीक है, और द्विवेदी युग के चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य की बातचीत का प्रथम तरीका क्या होता है, प्रथम तरीका पूछ सकता है या फिर उत्तम तरीका पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। उत्तम तरीका पूछ सकता है या फिर प्रथम तरीका पूछ सकता है, तो वो होता है अवाक होकर खुद से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अवाक होकर खुद से बातचीत करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। तो देखिए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है आत्मीयता। अगर आप में धैर्य होगा, पेशेंस होगा, तो आप संवाद में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं, यहाँ तक तो हो गया, उसका इधर है, ठीक है। चलिए जय श्री राधे, जय 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 हो। 9 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चलिए अरे यार, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो अभी हम बताए 23 जून कि कितना में 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर 44 बोला है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे ना आधुनिक काल के रचनाकार थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और युग पूछेगा तो भारत सिंधु युग मारना है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसकी बातों में उमड़ चला आ रहा है। तो ये दो हम सहेलियों के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए वाद विवाद संवाद क्या है। तो वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है, ठीक है। वाद विवाद संवाद आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है। और वाद विवाद संवाद कौन लिखे हैं, तो नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, नामवर सिंह द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, इधर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था, जो 1877 ईस्वी में निकाला था, ठीक है। और 33 वर्षों तक इन्हें चलाने का कार्य लिया था, 33 वर्षों तक, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या है, मासिक पत्र है, ठीक है। मासिक पत्र जो महीना में निकलता था, ठीक है, हिंदी प्रदीप, ठीक है, याद रखना है। चलिए उसके बाद क्या है कि बातचीत किस विधा की रचना है। तो ये आपको याद होगा निबंध है, ठीक है। ललित निबंध या फिर निबंध देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा क्लिक किया हुआ है, ठीक है। चलिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था, बालकृष्ण भट्ट के पत्नी नहीं माँ का नाम इसमें आया ना, बालकृष्ण भट्ट के माँ का नाम क्या था। तो याद रखना है पार्वती देवी, पार्वती देवी थी, ठीक है। याद रखना है पार्वती देवी। चलिए यहाँ तक क्लियर है। और इसके माता पिता का नाम बता दें, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का नाम। तो जयप्रकाश नारायण के माता का नाम था प्रभावती देवी, और पिताजी का नाम क्या था इनका, याद रखना है। इनके पिताजी का नाम था क्या बोलते हैं, पिताजी का नाम था हर्षु दयाल, ठीक है, हर्षु दयाल, ठीक है, याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, ठीक है। किसने स्टील की श्रेणी में रखा था, तो रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा गुलेरी जी कुल कितनी कहानियाँ लिखे। ओ ये तो इधर आ गया, ठीक है, इधर इसका इधर होगा, ठीक है। चलो चलो अजय इधर है। चलिए क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, बताइए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो याद रखना है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश किसका है, तो याद रखना है वाराणसी उत्तर प्रदेश है इसका, क्या बोलता है, वाराणसी उत्तर प्रदेश जयशंकर प्रसाद, हाँ जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का है, याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बताइए बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइए। हिंदी प्रदीप पत्रिका था ना, जो 33 वर्षों तक चलाए थे। चलिए यहाँ तक क्लियर है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना का प्रारंभ किया 1877 में, ये तो हम बता दिए थे। चलिए बालकृष्ण भट्ट के पिताजी पैसे से व्यापारी थे, ठीक है। चलिए ठीक है यहाँ तक। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, उपन्यास पूछ रहा है, तो 100 जान 100 जान उपन्यास है, ठीक है, याद रखना है। 100 जान 100 जान, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव,
ठीक है, ये सब इन्हीं का है। ठीक है, चलिए। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को नांदी पाठ कहते हैं। चलिए, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। ठीक है, 16 वर्ष तक जो है जंगल में भटकता रहा। उसके बाद एक व्यक्ति का मुंह देखा था, मुंह से सुना था कि मनुष्य भी बोलता है। ठीक है, चलिए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो बेन जॉनसन का कहना था। ठीक है, ऑप्शन में भी जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके बारे में आप समझ नहीं पाएंगे कोई व्यक्ति कैसा है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। ठीक है, चलिए। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है, असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? दो व्यक्तियों के बीच। बातचीत से मन क्या होता है? स्वच्छ और हल्का और स्वच्छ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यही नोट्स आप सभी को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन था, इसमें से कितना था देख लेते, इधर भी है ना क्या? नहीं, इधर देख लिए सब। चलिए, और इधर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टोटल कितना था? 30 क्वेश्चन था, मैंने 40 बताया था। ठीक है, लेकिन बोले ना 40 से कम ही होगा। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 30 में से आपको कितना सही हुआ है, और इसी 30 में से 1 2 3 फंसी जाएगा। ठीक है, 2 3 या फंसी जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए। तो इसी तरह से हम लोग अपना कंटिन्यू जो है रिवीजन क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखना है ये PDF अगर आप लेना चाहते हैं, इसी तरह का PDF आपको मिलेगा, तो इसमें आप संपर्क कर सकते हैं 91 13 74 23 21। बहुत ही कम फीस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कितना में मिल जाएगा हम आपको बताते हैं। ठीक है, मैंने इसको 300 रुपये में ख़रीदा था। ठीक है, याद रखना है कितने में? 300 में। हम आपको इसको दे देंगे कितना में बता, हम आपको इसको देंगे 199 रुपये में दे देंगे। ठीक है, चलिए। बहुत ही कम फीस में हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ से हम इसको खरीदे हैं, ठीक है, हम भी किसी से खरीदे हैं भाई, जहाँ से हम इनको खरीदे हैं वहाँ पे लिया था 300 रुपये। ठीक है, और मैं इसको दे रहे हैं हम आपको 200 रुपये में। ठीक है, 199 रुपये, 200 रुपये आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, याद रखना है 200 रुपये में आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा। सब सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो 100 रुपया लगेगा। ठीक है, 99 रुपये, 100 रुपया लगेगा। ठीक है, चलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।